गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल। तो लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है आप लोगों की जो स्टडी रुकी हुई है, तो अपन कोशिश करेंगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर चले और इसीलिए अपन लेके आए ऑनलाइन स्टडी का वर्क। तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़े। सबसे पहले तो आप लोगों की चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपने पेपर और पेन जो है वो साथ लेके बैठना, नोटबुक अपनी साथ लेनी है ताकि जितनी भी चीज़ें अपन बोर्ड पे पढ़ाएं उनको आप नोट कर सको, क्योंकि जब तक आप उनको नोट नहीं करोगे तब तक आपके पास सेल्फ नोट्स तैयार नहीं होंगे। तो प्लीज़ टेक योर पेन और पेपर। लेट्स स्टार्ट। अपन बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो है उसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपन देखेंगे विलियन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन जो है विलियन जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलना है ताकि कोई वर्ड आपको एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए इंग्लिश का है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। और जब तक आप दोनों वर्ड्स नहीं समझोगे तब तक आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। वैसे तो आपका जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें दोनों मीडियम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि आपको सारी चीज़ें पता रहे। तो विलियन का मैंने आपको बताया, विलियन जो है वो 2 घटकों से मिलकर बनता है, जिनमें पहला घटक है सॉल्यूट यानी विलेय, सॉल्यूट यानी विलेय, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, विलायक। ठीक है, इन दोनों से अपन क्या करते हैं, विलियन को तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट की जो मात्रा होती है कम होती है। ये हमेशा क्या रहता है, कम मात्रा में रहता है, और ये जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी आप लोगों को कि विलियन में जो विलेय होता है उसकी मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक जो होता है उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आपने लिया 10 ग्राम NaCl नमक, आपने क्या ले लिया, 10 ग्राम NaCl ले लिया और इसको हमने 1000 ml H2O जल में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो 10 ग्राम जो अमाउंट है वो क्या है, कम है, और 1000 ml जो H2O जल है उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। जैसे आप इसको ये भी कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 1000 ग्राम H2। क्लियर है चीज़? तो ये कितना रह गया, 10 ग्राम, लेकिन ये कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो विलियन जो है उसको समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि विलियन में 2 घटक होते हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन विच फर्स्ट इज विलेय, सॉल्यूट। पहला तो क्या है, विलेय है, और दूसरा क्या है आपका, विलायक है। विलेय जो होता है, विलेय हमेशा कम मात्रा में रहेगा और विलायक जो होता है वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में रहेगा। आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा विलियन की कि इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो प्लीज़ इसे राइट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो इसको अब अपन परिभाषित करते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप लोग कि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज भी काफ़ी है बोर्ड में, और दूसरी बात इसका कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये टॉप मोस्ट जो चैप्टर्स है 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के उनमें आता है।
पहला जो चैप्टर आता है टॉप मोस्ट वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, और दूसरा जो होता है आपका वो है विलयन। यदि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आराम से पता चल सकती हैं। तो हम परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिभाषा जो है इसकी परिभाषा क्या होगी, ये चीज़ अपन लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखिए, आपको साथ के साथ लिखना है तो आप साथ के साथ लिख सकते हो, और मेरे लिखने के बाद यदि आप लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको अलग से टाइम दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, परिभाषा जो विलयन की वो ये है कि कोई भी दो पदार्थों का, कुछ भी हो सकते हैं, दो पदार्थों का समांग मिश्रण, मैंने एक वर्ड बोला है, ध्यान रखना इस बात का, समांग, होमोजेनियस बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। समांग मिश्रण, कोई भी दो पदार्थ अपने पास में, 3 पदार्थ भी हो सकते हैं, 4 पदार्थ भी हो सकते हैं, 5 पदार्थ भी हो सकते हैं, वो अपन देखेंगे कि 3 पदार्थ होते हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 2 पदार्थ होते हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, और यदि अपने पास मिश्रण 4 पदार्थों का है तो उस मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे। ये सारे मिश्रण जो है वो क्या रहते हैं, विलयन कहलाते हैं। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 पदार्थों के मिश्रण की, तो 2 पदार्थों का समांग मिश्रण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सर। क्लियर है ये चीज़, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब 2 पदार्थों का समांग मिश्रण बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिश्रण जो होता है, विलयन जो होता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है एक, और मिश्रण जो होता है वो कैसा होना चाहिए, समांग होना चाहिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को, मैंने यहाँ वर्ड मेंशन किया है, समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये चीज़ समझ में आए आप लोगों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने ये शब्द इसमें डाला है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक जो है, इनकी अपन कंडीशन देखेंगे कि 2 पदार्थ यदि मिश्रण में है या विलयन में है तो उसको अपन कौन सा विलयन बोलेंगे, और यदि ये जो मात्रा है 2 से अधिक है तो अपन उसको क्या बोलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ पहली कंडीशन, जब विलयन में 2 पदार्थ या 2 घटक उपस्थित होते हैं। जब विलयन में कितने रहेंगे, 2 पदार्थ रहेंगे,
कितने पदार्थ रहेंगे? 2 पदार्थ रहेंगे या 2 घटक रहेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। पहली कंडीशन क्या हुई? जब विलयन में 2 पदार्थ या 2 घटक उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, द्विअंगी वर्ड लिया है मैंने, ठीक है। तो द्विअंगी जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी। सॉल्यूशन। द्विअंगी को अपन क्या बोलेंगे? बाइनरी। तो ये कौन सा विलयन बन गया? बाइनरी विलयन बन गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड, बी। तो बी जब आप देखोगे तो जब विलयन में, जब विलयन में घटकों की संख्या या पदार्थों की संख्या 3 हो तो कितनी है? 3 है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब घटक कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? त्रिअंगी विलयन को ट्राई नरी सॉल्यूशन। आगे ये बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या इसमें? और यदि ये कंडीशन कितनी हो जाए? 4, घटक कितने हो जाए? घटक कितने हो जाते हैं? 4। ध्यान रखना इस बात का। पहली कंडीशन में घटक कितने हैं? 2। दूसरी कंडीशन में घटक कितने हैं? 3। और तीसरी कंडीशन में घटक कितने हैं? 4। तो इसे क्या बोलेंगे? इसके बोलेंगे चतुष्अंगी विलयन, ठीक है, क्वार्टनरी। आई क्या बात समझ में? यानी कि परिभाषा पढ़ी अपन ने। परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद ये जो विलयन है इसमें घटक जो है उनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। इसमें पहली जो क्वांटिटी है उसको अपन यदि कंसिडर करें, देखो मिनिमम 2 तो होगी। यदि 2 घटक या 2 पदार्थ नहीं मिले हुए हैं तो मिश्रण नहीं हो सकता, फिर वो क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी अच्छे से कि विलयन कब बनेगा? जब उसमें कितने घटक रहेंगे? 2 घटक रहेंगे। एक हो गया विलय हो गया और दूसरा क्या हो गया? विलायक हो गया। क्लियर है चीज़? अब उसके बाद इन घटकों के आधार पर 2 हो जाएं घटक या 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, तो फिर अपन विलयन को कैसे अलग अलग भागों में बांटेंगे? तो उसके लिए हमने बताया, पहला जो है, जब विलयन में 2 पदार्थ या 2 घटक हो तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहेंगे। यदि विलयन में घटकों की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाएं तो उसको अपन क्या कहेंगे? त्रिअंगी। द्विअंगी को क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी को क्या बोलते हैं? ट्राइनरी सॉल्यूशन।
और घटक यदि कितने हो जाए, 4 हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चतुसंगी या क्वार्टनरी विलियन। ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? फटाफट लिख लो इसको। लिख ले सबने? चलो ठीक। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन ही आ सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। थ्योरी जो है इसकी रटने वाली नहीं है, आप लोगों को ऐसा टेंशन नहीं लेना कि हमको इसको रटना है। जैसे आपने पहले 2 कंसेप्ट्स में देख लिया होगा कि इसकी थ्योरी जो है वो लॉजिकल है, यदि आप उसको समझ के चलोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, समझोगे इन चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तो रटी हुई चीज़ जो है वो 1-2 दिन ही आपके दिमाग में रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, इसको समझें, और आपको कहीं पे प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हो जब भी आपको दिक्कत लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन ने सबसे पहले क्या देखी, परिभाषा। सबसे पहले अपन ने क्या देख ली, परिभाषा। डेफिनेशन देखी अपन ने विलियन की, परिभाषा में कोई दिक्कत है? फिर अपन ने क्या देखा, प्रकार। और प्रकार जो है वो टाइप जो है वो किस पे था, घटकों के आधार पर। किसके आधार पर था, घटकों के आधार पर। ठीक है, क्लियर है चीज़। अब मैं आपको एक इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेज की बात है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। वो क्या है, वो ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था कि सॉल्यूशन, या हम इसको क्या बोलते हैं, विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन। इसको अपन क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। तो इस विलियन में मैंने आपसे कहा था कि 2 घटक है, एक है सॉल्यूट यानी कि विलेय, ठीक है, और ये क्या है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक। विलेय और विलायक। क्लियर है चीज। अपन ने क्या कहा था, विलियन में 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे अपने, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखने की, जब भी विलियन बनेगा, जब भी विलियन बनता है उस स्थिति में विलेय जो होता है उसकी भौतिक अवस्था अवश्य चेंज होती है, अवश्य परिवर्तित होगी। इसकी क्या होती है, पहली कंडीशन, भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, भौतिक प्रावस्था परिवर्तित होती है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है कि ये चीज़। देखो भौतिक प्रावस्था कैसे परिवर्तित होती है, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास में 10 ग्राम चीनी है। अब आपको पता है चीनी जो है वो किस में, पार्टिकल्स की फॉर्म में रहती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठोस कण। इसके क्या रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ इसको लिया तो इसके पार्टिकल्स रहेंगे, चीनी के क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहते हैं।
ठीक है। तो ये अपनी क्या है, 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम चीनी अपने पास में। और यहाँ आपने लिया जल, यहाँ आपने क्या ले लिया, जल ले लिया। ये लिया आपने कितना, 100 ml, ये कितना ले लिया, 100 ml क्या लिया है, H2O। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी भौतिक अवस्था क्या है, इसकी भौतिक अवस्था देखो बच्चों, इसकी भौतिक अवस्था, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस। अभी ठोस है चीनी, अभी ठोस है ना चीनी। अब देखिए यहाँ पर जल है, जल की भौतिक अवस्था क्या है, इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव। इसकी क्या है, द्रव। ठीक है। अब जब आप इस चीनी को इसमें डालोगे, मिक्स करोगे, चीनी को आपने किस में डाला, जल में डाला, तो आप जैसे इसको क्या करोगे, विलोडित करोगे, घोलोगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी। तो ये जो ठोस अवस्था थी ये अब किस में बदल जाएगी, एक तरह से द्रव अवस्था में। इसके बिल्कुल जो है पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, अपनी भौतिक अवस्था क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है कि विलयन क्या होता है, समांग मिश्रण। विलयन क्या होता है, समांग मिश्रण। अब मिश्रण तो इन दोनों का बन रहा है, लेकिन यदि ये ठोस ही रहेगा और ये द्रव रहेगा तो वो समांग कहाँ हुआ, वो तो क्या हो गया, विषमांग। वो तो क्या हो गया, विषमांग। और विषमांग को हम क्या कहते हैं, विलयन नहीं कहते हैं, उसको हम क्या नहीं कहते हैं, विलयन नहीं कहते हैं। तो इसको क्या बनना है, समांग बनना है। समांग बनने के लिए चीनी को क्या होना पड़ेगा, अपनी ठोस अवस्था यानी प्रावस्था क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन विलायक जो है उसकी भौतिक प्रावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो भौतिक प्रावस्था जो है उसकी क्या रहती है, भौतिक प्रावस्था अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। आई के बात समझ में, क्योंकि जल जो है विलयन बनने के बाद भी जल ही रहेगा और द्रव ही रहेगा, ये ठोस नहीं बन जाएगा या गैस नहीं बन जाएगा। आगे की बात समझ में। तो ये विलयन बनने से पहले भी द्रव था और विलयन बनने के बाद भी क्या है, द्रव ही है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो हमने क्या बताया कि विलयन जो होता है उसमें सॉल्यूट जो होता है यानी विलेय जो होता है उसकी भौतिक प्रावस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है, लेकिन विलायक जो होता है उसकी भौतिक अवस्था कभी भी परिवर्तित नहीं होती। आ गई ये बात समझ में, इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ इसको आगे बना देता हूँ। ये हमने बनाया विलयन, दोनों को क्या किया, ऐड किया, यहाँ पे प्लस सिग्नल लगा देंगे। अब यहाँ पर ये विलयन तैयार हो गया। तो यहाँ पर ये विलयन है। विलयन क्या है, समांग है। विलयन क्या है, समांग। किसका, चीनी प्लस H2। विलयन क्या है, समांग है। किसका है, चीनी प्लस H2 यानी चीनी और जल, शक्कर और जल का दोनों को क्या है, समांग मिश्रण। इसे फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग।
लिख लिए स्टूडेंट्स? चलो बहुत अच्छी बात है। अपन आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो विलयन हैं इनके प्रकार पढ़ेंगे, विलयनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, इसमें एक टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है विलायक। विलायक को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। यहाँ पर आपको लिखना है विलेय, यानी कि सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है आपको एग्जाम्पल, उदाहरण। तो ये टेबल आप लोगों को बनानी है। तो पहले मैं आप लोगों को एक एक करके ये बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इनको लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सबसे पहले विलायक जो है वो अपन ने लिया गैस। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, गैस, और इसमें क्या मिलाया, गैस मिलाया। इसमें क्या मिला दिया, गैस मिला दिया। विलायक मतलब गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी गैस और अपन ने क्या कर दी, मिला दी। तो क्या बन गया, विलयन। तो क्या बोल सकते हैं, गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। अब दूसरा विलायक भी अपन क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। इसमें क्या मिलाया अपन ने, द्रव। मतलब गैस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और द्रव क्या होगा, कम होगा। तो उदाहरण हो सकता है जैसे सर्दी के दिनों में जो कोहरा होता है वो क्या रहता है, इसका उदाहरण रहता है कोहरा। ठीक है, क्योंकि जो गैस रहती है वातावरण में, जो वायुमंडल में जो वायु रहती है, उसमें क्या रहते हैं, जल की बूंदें जो है वो सस्पेंडेड रहती है, निलंबित रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। तो जल की बूंदें क्या है, कम है, द्रव कम है, और गैस क्या है, ज़्यादा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस द्रव का। अब हम बात करते हैं गैस में क्या मिलाते हैं, ठोस। गैस में क्या मिलाते हैं, ठोस। तो जैसे धुआं। धुआं कैसे, देखो वायुमंडल में जो वायु होती है उसमें यदि कार्बन के कण मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक या धुआं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका हुआ, गैस में ठोस। ठोस क्या होते हैं, कार्बन के कण। क्या होते हैं, कार्बन के कण। वायु में कार्बन के कण।
कार्बन के कण। आइए समझ में। तो ये तीनों जो है, ये तीनों ये हुए आपके गैसीय विलयन। कौन से हुए? गैसीय विलयन। ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं द्रव मिला लिया, इसमें हम मिलाते हैं सबसे पहले द्रव। ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे अल्कोहल ले लिया, जैसे H2O की क्वांटिटी ज़्यादा ले ली प्लस अल्कोहल, इसको तो आप लोग सब जानते ही हो, सभी बनाते हैं विलयन, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो द्रव जो है H2O प्लस अल्कोहल अपन ने मिक्स किया, तो ये बन गया आपका द्रव विलयन। अब हम मिलाते हैं द्रव के साथ ठोस। तो द्रव के साथ अपन ने ठोस जब मिलाया, जैसे अपन ने मिलाया H2 प्लस NaCl, H2 में क्या डाल दिया आपने? NaCl डाल दिया, तो क्या बन गया आपका? द्रव ठोस। तीसरा हो सकता है द्रव गैस, यानी द्रव के अंदर क्या है? गैस है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपको इधर उधर रटने की जरूरत नहीं। सोडा वाटर में CO2, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है आपकी, कोल्ड ड्रिंक्स में भी CO2 जो है वो रहती है। तो द्रव में गैस का क्या हो गया? वहाँ द्रव ज़्यादा रहता है और गैस क्या रहती है? कम रहती है। अब देखिए ये तीनों क्या हो गए? द्रवीय मिश्रण या द्रवीय विलयन। ये क्या हो गया? द्रवीय विलयन। ये क्या हो गए? द्रवीय विलयन हो गए। अब अपन बात करते हैं ठोस के साथ अपन ने ठोस मिलाया। ठीक है। तो ये बन गया क्या? मिश्र धातु। ठीक है। जैसे ये ठोस है, जैसे आपने क्या किया, जो गोल्ड है उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉपर मिला दिया ताकि उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाए, तो ये क्या हो गया? ठोस में ठोस का मिश्रण। दूसरा, ठोस में गैस। देखिए प्लेटिनम प्लस H2। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण जब किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? प्लेटिनम के जो छड़ होती है उसके ऊपर हमको क्या करना होता है? हाइड्रोजन गैस पास करनी होती है। उस पर क्या करनी होती है? हाइड्रोजन गैस पास करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन गैस जब अपन पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ठोस में गैस का। अब तीसरा लेते हैं अपन ठोस और द्रव। ठीक है। ठोस अपन क्या लेना? विलायक लेना है, और द्रव क्या लेना है? गैस लेना है। देखिए ये जो फॉर्म बनती है इसको तो हमने क्या बोला? मिश्र धातु बोला ठोस को। तो यहाँ पर ठोस द्रव जो होता है उसको हम बोलते हैं अमलगम। इसको हम क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे Hg सोडियम लिया अपन ने प्लस Hg, तो सोडियम धातु क्या है? यहाँ पर सोडियम धातु क्या है? ठोस है, और मरकरी क्या है? द्रव है। तो क्या बन गया? ठोस द्रव मिश्रण। तो ये तीनों क्या हो गए? ठोसीय मिश्रण। ये क्या है? ठोसीय मिश्रण। तो देखिए तीन मिश्रण तो अपने ये हो गए,
3 ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी टोटल जो विलियन है वो कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9, यानी कि विलियनों का जो टाइप है वो कितना होता है? 9 टाइप होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो वर्गीकरण है ये है भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर है? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था किसकी? विलेय और विलायक की, विलेय व विलायक की। यानी कि विलीन में उपस्थित विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलीन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। उसकी ये टेबल है, इससे आप लोग बना लीजिए फटाफट। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको कि गैस के 3 विलियन बनेंगे। पहले गैस के साथ हम गैस मिक्स करेंगे तो गैसों का मिश्रण, फिर गैस के साथ हम द्रव मिलाएंगे तो कोहरा, मैंने कहा था वायुमंडल में जल की बूंदें। उसके बाद गैस के साथ ठोस, जैसे मैंने कहा था कि वायुमंडल की जो वायु होती है, जो हवा होती है, उसमें क्या है? कार्बन के कण हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? धुआं बोलते हैं। द्रव्य विलीन कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। पहला द्रव्य विलीन, द्रव में द्रव तो H2O प्लस एल्कोहल। उसके बाद द्रव में क्या मिलाएंगे? ठोस मिलाएंगे, जैसे H2O में हमने क्या मिलाया? NaCl मिला दिया। उसके बाद द्रव में हमने क्या मिलाया? गैस मिलाया, जैसे सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो बोतल वो। और उसके बाद ठोस में जो मिश्र धातु है, 2 मिश्र धातुओं को यदि अपन मिला देंगे, 2 धातुओं को अपन मिला देंगे तो बनने वाली जो नया मिश्रण है उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। 2 धातुएं मिलाई, धातु क्या कर दिया? मिश्रित कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। ठीक है। उसके बाद है ठोस में क्या? गैस, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल जो है, जितने भी आप ये एक्टिव मेटल्स होती है, इनको अपन ने देखा है कि हाइड्रोजनीकरण के लिए हम क्या करते हैं? इन पर हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करते हैं। इनको क्यों करते हैं? क्योंकि प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम जैसी जो धातुएं होती है, इनकी सतह क्या रहती है? सक्रिय रहती है, यानी कि इन पर आसानी से क्या हो जाती है? हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। उसके बाद है ठोस द्रव, जैसे ठोस अपन ने क्या ले लिया? कोई मेटल ले लिया और उसमें क्या है? द्रव क्या है? दूसरी मेटल है, तो इससे ये जो विशेष प्रकार का बना, इसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि द्रव जो होता है इसको हम बोलते हैं इमल्सन। द्रव जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पायस या इमल्सन। कभी कभी ये भी केमिकल वर्ड यूज में ले लिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। द्रव मिलेगा तो पायस है इमल्सन, और ठोस द्रव मिलेगा तो अमलगम। क्लियर है? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे अपन। आप लोग कोशिश करना कि इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो, इसको अच्छे से माइंड में करो। और कल मैं आगे पढ़ाने से पहले आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। कोशिश करना कि जितने भी क्वेश्चंस किए जाएँ उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।